पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप ऐसे महादेव से, शिव जी से जुड़े रहें। ये कथा है मैया पार्वती के बेटी के कहानी है, जिनका नाम है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी मैया पार्वती को कैसे प्राप्त हुई, ये कथा को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग के समझ में आ सके, जो हम कथा कह रहे हैं उसका ज्ञान मिल सके। एक दिन नारद जो थे, नारद भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए, भ्रमण किए और लोग के तरह तरह के लोग देखे, तरह तरह के फुलवाड़ी, तरह तरह का बगीचा, तरह तरह के इंसान को देखे, भ्रमण किए। भ्रमण करते करते एक जगह पहुंचे जो कि वो बहुत बड़ा फुलवाड़ी का बगीचा था। उसके गेट पर लिखा हुआ था, जो बड़े बड़े बगीचा होता गुरु बहिना, फूल लगे होते हैं तो उसके गेट पर कुछ न कुछ लिखा रहता है। उसके गेट पर लिखा हुआ था कि इस फुलवाड़ी के यानी इस पार्क के अंदर जो भी प्रवेश करेगा, उस फुलवाड़ी के वो बगीचे में एक पेड़ है। जो भी ये फुलवाड़ी में जाएगा, प्रवेश करेगा और उस पेड़ के नीचे जाके जो भी वो इंसान मांगेगा उसका मनोकामना पूर्ण होगा। जब नारद ने ये चीज पढ़ा तो नारद सोचने लगे कि मैं क्या करूंगा इसके अंदर जाके, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं है, क्या मांगना है। अरे हम तो न बीबी है न कोई है, मैं अकेला घूमता रहता हूँ, मेरे एक बेटा है ही है, तो मैं क्या मांग सकता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है। चलो चलता हूँ मैया पार्वती के लगे, क्योंकि नारद जो है गुरु बहिना वो तो लगाने बजाने में माहिर है। नारद ने सोचा मैया पार्वती के पास जाता हूँ और मैया पार्वती के महादेव के खिलाफ भड़काता हूँ। यहीं आने के लिए मैया पार्वती के कहूंगा तो मैया पार्वती जब महादेव से बोलेंगे तो महादेव मना कर देंगे, तो दोनों जने में अपने तकरार होने लगेगा। अब ये सोच के जो है नारद जी ने कैलाश पर पहुंचे। जब कैलाश पर गए तो देख रहे हैं मैया पार्वती बैठी हुई हैं और महादेव नहीं है। नारद ने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, अगर महादेव है नहीं, अब मैया पार्वती से जो भी मैं कहूंगा मैया पार्वती महादेव की शिकायत जरूर सुनेंगी। अब महादेव से जो कहूंगा कहने को जरूर कहेंगे। अब नारद जो जब कैलाश पर पहुंचे तो मैया पार्वती थी, महादेव नहीं थे। तो मैया पार्वती नारद से पूछी कि नारद क्या बात है, इस तरफ किस लिए आना हुआ है आज। तब नारद जी कह रहे हैं कि माता जी ये बताइए माँ, क्या भोलेनाथ नहीं है, कैलाश पर कहीं दिख नहीं रहे हैं भोलेनाथ। तो मैया पार्वती कहती हैं कि नहीं नारद, महादेव भ्रमण के लिए कहीं गए हुए हैं और बोले हैं कि एक आध घंटे में आ जाएंगे, सो मैं यहाँ बैठी हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैया ये बताइए, महादेव भ्रमण के लिए चले जाते हैं, आपको क्यों नहीं लेके जाते, यानी आग लगाना चालू कर दिए। तो पार्वती बोली कि देखो नारद जी,
महादेव अगर जाने को मैं कहूँ तो मना तो नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं गई नहीं। तो नारद जी बोले कि माता ये बताइए, लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ, जब विष्णु जी कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ में लेके जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं सरस्वती जी के लेके जाते हैं। राम जी सीता के लेके 14 वर्ष वनवास चले गए, क्योंकि अकेले जा रहे थे तो सीता ने जाने नहीं दी, बोली मैं भी चलूंगी। कृष्ण जो जो है वो राधा के साथ रहते हैं, रास रचाते हैं। लेकिन एक भोलेनाथ ऐसा है माता कि आपको छोड़ के चले जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। मैया पार्वती को थोड़ा तकलीफ हुआ इस बात से, बोली सही कह रहे हो नारद, सभी कोई के सबके पति ले जाते हैं घुमाने के लिए, लेकिन हमारे भोलेनाथ हैं, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, मना कर देते हैं। सो क्या कर सकती हूँ, छोड़िए जाने दो, और कुछ बोलो। तब वही नारद जी कह रहे हैं कि देखो मैया, मैं भ्रमण करने पृथ्वी पर गया था, वहां भ्रमण करते करते बहुत रंग बिरंग का फूल बाग बगीचा देखा, इंसान भी खल बेखल का देखा। भ्रमण करते करते एक जगह में पहुंचा जहां बहुत बड़ा एक फुलवाड़ी का बगीचा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंग के फूल खिलते हैं, लेकिन उस फुलवाड़ी का एक खास महत्व है। तब मैया पार्वती बोल रही क्या खास है वहां पे। तब नारद जी बोले कि माता जी देखिए, वो जो फुलवाड़ी है ना, उसके गेट पर लिखा हुआ है कि फुलवाड़ी के बगीचा जो है इसके अंदर एक पेड़ है, उस पेड़ पर लिखा हुआ है, जाके अंदर जाने पर दिखेगा कि उस पेड़ के ऊपर लिखा हुआ है कि जो भी इंसान इस पेड़ से जो भी चीज मांगता है उसको मिलता है। सो मैया पार्वती, हमें तो कुछ मांगना नहीं था, इसलिए मैं अंदर गया नहीं, आप क्यों नहीं महादेव के लेके चली जाती हैं। एक बार जाके देखिए, बहुत खूबसूरत बगीचा है, बहुत खूबसूरत पार्क है, आप वहां जाएंगी ना तो आने का मन नहीं करेगा, एक बार जाके वहां घूम आइए, भ्रमण कर आइए। तब पार्वती कहती है सही कह रहे हो नारद, रुको महादेव आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ कि भाई रोज रोज आप ही चले जाते हैं, हमके कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, आज मुझे लेके चलिए, मैं भी भ्रमण करने पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। और जब महादेव लेके जाएंगे तो मैं वहां जाऊंगी और वहां अंदर चली जाऊंगी देखने के लिए कौन सा ऐसा पेड़ है कि जो भी मांगे मिल जाता है। तो नारद जी बोले हाँ माता सही कह रही हैं, भोले जी आएंगे जरूर लिया जाइएगा। नारद जी तो महादेव के मैया पार्वती के बीच में बात ही लगा बजा के चल दिए। अब महादेव जो है भ्रमण करके आए तो मैया पार्वती गुस्से से लाल होकर बैठी हुई थी। अब महादेव को तो पता था क्यों गुस्सा में है। तो महादेव कह रहे हैं पार्वती से कि हे पार्वती, आज क्या बात है, बहुत गुस्से में दिख रही हो। तब पार्वती कह रही है मैया पार्वती कि जाने दीजिए, आपसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप इतना भ्रमण करने पृथ्वी पर जाएंगे, लेकिन कभी लेके जाएंगे या कभी नहीं लेके जाएंगे। क्यों, हम नहीं जा सकते क्या आपके साथ, आप अकेले चल दिए हैं, उठे हैं। तो महादेव बोले कि पार्वती तुम बोली ही नहीं कि मैं चलूंगी, इसलिए मैं सोची तुम्हारे जाने का मन नहीं है, तो मैं अकेला ही चला गया। तब पार्वती कहती है भोलेनाथ, आप बहुत गलत करते हैं, कम से कम आपको पूछना तो चाहिए कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ भ्रमण के कि नहीं जाना चाहती हूँ। महादेव बोले कोई बात नहीं पार्वती, गलती हो गया, चलो आगे से कहीं जाऊंगा भ्रमण के लिए तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तब मैया पार्वती कहती है नहीं महादेव, अब आगे के कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे ये मुझे नहीं देखना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कल भ्रमण के लिए ले चलिए पृथ्वी पर। महादेव बोले क्यों, अरे चलेंगे तो 4 दिन में, अभी तो मैं आज ही आया हूँ पृथ्वी से भ्रमण करके, आप फिर लेके जाने कह रही हो, रोज रोज जाना थोड़ी ठीक है पृथ्वी पर। मैया पार्वती बोली नहीं, आज आप अकेले गए थे, कल मैं आपके साथ जाऊंगी, इसलिए मेरे कल जाना है। तब महादेव कहते हैं पार्वती कोई बात नहीं, जिद मत करो, मैं कल लिया चलूंगा, चलो तुम्हारा ही वाला करूंगा, कल लेके चलूंगा भ्रमण के लिए। मैया पार्वती खुश हो जाती हैं।
क्योंकि मैया पार्वती के उस बगीचा में जाना था, इस बगीचे में वो पेड़ था। जब पृथ्वी पर दूसरे दिन भ्रमण करने के लिए मैया पार्वती महादेव जाते हैं, तब मैया पार्वती महादेव से कहती है कि भोलेनाथ इस साइड नहीं, इस साइड से भी। महादेव कहते हैं इस साइड क्यों? तब पार्वती कहती है मुझे एक पार्क है इस पृथ्वी पर, उस पार्क के अंदर जाना है। तब महादेव बोलते हैं कि उस पार्क के अंदर क्या खास बात है जो आप जाना चाहती हो? तब मैया पार्वती कहती हैं भोलेनाथ वहां चल के ही बताऊंगी। बोले ठीक है। जब मैया पार्वती महादेव उस फुलवाड़ी के बगीचा के जब गेट पर पहुंचते हैं, तो एक महादेव की शिष्या होती है पृथ्वी पर, बहुत दिन से, बचपन से वो भक्त थी महादेव का, पूजा पाठ महादेव का अर्चना करती थी, जल चढ़ाती थी, भक्ति करती थी, चर्चा भजन करती थी, लेकिन कभी वो कुछ महादेव के भक्त शिष्या मांगती नहीं थी महादेव से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक ही चीज कहती थी कि हे भोलेनाथ, अपने जियत में मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, चाहे जैसे भी हो, मरने से पहले, आंख हमार बंद होकर, उससे पहले मैं आपको आपके असली रूप में अपने सामने देखना चाहती हूँ अपनी जियत में। और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती रहती थी। जब गेट पर बगीचा के फुलवाड़ी के पहुंचते हैं मैया पार्वती महादेव, तब उस औरत की आवाज सुनाई देता है जो महादेव की शिष्या रहती है, बहुत प्यारी आवाज में नमः शिवाय कर रही है। तो मैया पार्वती बोलती है हे भोलेनाथ, किसी औरत की आवाज आ रहा है जो आप नमः शिवाय के जाप कर रही है, आपका बहुत लग रहा कि बहुत दिन से कर रही है। तब महादेव बोले कि हाँ पार्वती, ये हमारी शिष्या है, पृथ्वी पर रहती है, अब बहुत दिन से भक्ति हमारा करती है, लेकिन बदले में हर भक्त हमारा कुछ न कुछ मांगता है। कोई घर मांगता, कोई मकान मांगता, कोई गाड़ी मांगता, कोई बेटी बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख संपत्ति मांगता है, लेकिन ये बस एक चीज मांगती है कि हे भोलेनाथ, हमें आपका दर्शन चाहिए। तो मैया पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आपके दर्शन देना चाहिए, आपको दर्शन उसको देना चाहिए, कुछ तो ज्यादा नहीं मांग रही है आपसे, बस ये मांग रही है कि आप उसको दर्शन दीजिए, तो आप दर्शन उसको दे दीजिए। तो महादेव कहते हैं कि सही कहती हो पार्वती, तुम ऐसा करो पार्वती कि तुम इस पार्क के अंदर जाओ और मैं अपने शिष्या से के दर्शन दे के मिल के आता हूँ, और तब तक तुम अंदर जाओ। तो पार्वती कहती हैं ठीक है भोलेनाथ। पार्वती के महादेव पार्क में छोड़ देते हैं और अपने अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं, अपने शिष्या के पास। उस भक्त को जाके महादेव दर्शन देते हैं, उसका जीवन धन करते हैं। वो शिष्या महादेव का दर्शन पाके भोलेनाथ का धन हो जाती है और महादेव से कहती है कि हे भोलेनाथ, बस आपका दर्शन के आशा था, आपका दर्शन आप दे दिए, लेकिन जब भी मैं मरूं आपके शरण में चलूं। महादेव उसको आशीर्वाद देते हैं कि जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी मेरे शरण में आकर रहोगी। आशीर्वाद देकर जब महादेव वहां से लौटते हैं, तो तौले मैया पार्वती पार्क में जाके उस पेड़ को ढूंढती है। वो पेड़ के पास जब मैया पार्वती पहुंचती हैं, तो उस पेड़ पर लिखा होता है, उस पेड़ का नाम लिखा होता है, और उस पेड़ से जो मांगो वो लिखा रहता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ के लगे आके और सच्चे मन से जो भी मांगेगा, जो भी मनोकामना करेगा, उसका पूर्ण होगा। और उस पेड़ का नाम होता है अशोक, उस पेड़ का नाम अशोक रहता है। मैया पार्वती जब देखती हैं तो सोचने लगती हैं कि मैं क्या मांगू। पेड़ तो मिल गया, पेड़ का नाम भी पता चल गया, लेकिन इस पेड़ पर जो लिखा है कि जो भी मांगो वो मिलता है, मैं क्या मांगू? मेरे पास तो सब कुछ पहले से है, महादेव ऐसा पति और कार्तिक गणेश ऐसा बेटा, अब हमें और क्या चाहिए? फिर सोचते सोचते मैया पार्वती की याद आता है कि कार्तिक गणेश ऐसा औलाद तो हमारे
बेटा हैं दूगो, हमारे पति भी है, भोलेनाथ के रूप में पाई हूँ, लेकिन एक बेटी नहीं है। अगर इस पेड़ से एक बेटी मांग लेती तो मुझे मेरा परिवार पूरा हो जाता। तब मैया पार्वती उस पेड़ से कहती हैं कि हे अशोक का पेड़, मैं आपसे एक बेटी मांगती हूँ, एक खूबसूरत एक कन्या मांगती हूँ आपसे, हमारी झोली में डाल दीजिए। जब मैया पार्वती हाथ फैला के कन्या मांगती हैं, वो अशोक के पेड़ से एक खूबसूरत कन्या निकल के मैया पार्वती की गोदी में चली जाती है। मैया पार्वती उस लड़की को पाके बहुत खुश होती हैं। तब मैया पार्वती सोचती हैं कि अब हमारा परिवार तो पूरा हो गया, लेकिन इस लड़की का नाम क्या रखूं? उस लड़की का नाम मैया पार्वती अशोक सुंदरी रखती हैं कि अशोक के पेड़ से मुझे मिली है, इसका नाम अशोक सुंदरी रखूंगी। तब तक महादेव अपने शिष्या का ख्वाहिश पूरा करके और फिर वो फुलवाड़ी में, बगीचा में यानी फूल के पहुंच जाते हैं। जब मैया महादेव मैया पार्वती को देखते हैं तो उनके गोद में एक कन्या को देखते हैं। तब महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये कन्या किसका है जो तुम ले रखी हो? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, एक कन्या मेरी बेटी है। महादेव कहते हैं कि बेटी कैसे प्राप्त हुई आपको? तब मैया पार्वती सारी बात बताती हैं कि नारद जी मेरे पास आए थे और इस बगीचा के बारे में बताए थे, सो आपके मैं ले आके भ्रमण करने आई। और जब आप अपने शिष्या के दर्शन देने चले गए थे तो मैं इस पेड़ को ढूंढी और इस पेड़ के नीचे आई। इस पेड़ पर लिखा हुआ है कि जो भी इंसान इस पेड़ से जो भी मांगेगा उसको मिलेगा, और इस पेड़ का नाम है अशोक। तब भोलेनाथ कहते हैं कि इस पेड़ से तुम मांगी पार्वती, बेटी तो तुम्हें मिल गई, यानी हमारी बेटी हमें मिल गई, हम दोनों की बेटी अब ये कहलाएगी, लेकिन इसका नाम क्या रखी हो? तब मैया पार्वती कहती हैं भोलेनाथ, अशोक के पेड़ से मिली हुई प्राप्त हुआ है ये लड़की हमें, इसलिए इसका नाम आज से अशोक सुंदरी रहेगा। लोग इसको अशोक सुंदरी के नाम से जानेंगे, जैसे गणपति, गणेश और कार्तिक के लोग जानते हैं नाम से, उसी तरीके आज से इस बेटी के हमारे अशोक सुंदरी के नाम से लोग जानेंगे। तो महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, और इसका स्थान कहाँ होगा? ये अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ मिले रहेगा? जो लोग इसको पूजेंगे इसका स्थान कहाँ दोगे? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, पहले इसको आशीर्वाद तो दीजिए, तब तो मैं बताऊंगी इसका स्थान कहाँ रहेगा। महादेव उस अशोक सुंदरी के जो नाम के लड़की उनके पास मिलती है, उसके आशीर्वाद महादेव देते हैं, अपने बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं। और सभी देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु, क्या नाम है, ये ब्रह्मा विष्णु और सब देवी देवता जितने हैं, 34 करोड़ देवी देवता हैं, 36 करोड़, सब देवी देवता उस अशोक सुंदरी बच्ची को आशीर्वाद देते हैं कि इसका भाग बहुत तेज है, जो भी इस अशोक सुंदरी के पूजेगा उसके धन दौलत रुपया पैसा का कभी कमी नहीं होगा, वो हर चीज उसको मिलेगा जो उसे चाहिए। जब सब देवी देवता उसको आशीर्वाद देकर अशोक सुंदरी के चले जाते हैं आकाश से आके, तब महादेव फिर पूछते हैं कि ये अशोक सुंदरी जो बेटी हमारी है इसका स्थान कहाँ रहेगा? तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भोलेनाथ, अशोक सुंदरी का स्थान हमारे अस्त कमल के आगे होगा, जहां से जल पानी यानी जल जो है गिरता है और गिर के नीचे जाता है। तब महादेव कहते हैं कि
चलो पार्वती, हमारे 5 यानी 3 बच्चे और 2 हम, पांचों एक जगह विराजमान हो जाएंगे। पार्वती कहती हैं हाँ महादेव। अब देखिए गुरु बहना, पार्वती के जो शिवलिंग का जो गोल बना हुआ है, गोलाई जो है शिवलिंग का नीचे का, जिस पर हम जल गिराते हैं तो आगे रहे बहता है, जो शिवलिंग है उस मैया पार्वती के अस्त कमल पर शिवलिंग रखा है, जो भोलेनाथ हमारे हैं। और जो मैया पार्वती के अस्त कमल पर शिवलिंग है वो महादेव हैं, अस्त कमल जो है वो मैया पार्वती हैं। और जो आगे जल गिरता है, हम जब जल डालते हैं महादेव के तो गिर के नीचे जाता बह के, वहां बीच में जो है वो अशोक सुंदरी के स्थान है, और दाहिने साइड जो है वो गणेश जी हैं, और बाएं साइड जो है कार्तिक जी विराजमान है। यानी महादेव के तीनों बच्चे और अशोक सुंदरी, कार्तिक गणेश और मैया पार्वती महादेव एक ही शिवलिंग के में विराजमान है। जो भी गुरु भाई गुरु बहना जल चढ़ाती हैं, पहले गणेश जी पर चढ़ा के और फिर कार्तिक जी पर चढ़ा के, और जो अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते हुए महादेव मैया पार्वती के अस्त कमल के चारों ओर से घुमा के अब भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाती हैं स्त्री, उनका हर मनोकामना पूर्ण करते हैं महादेव। कि महादेव का परिवार वही शिवलिंग में है, पूरा परिवार। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना, जब भी जल चढ़ाने जाइए महादेव के तो अशोक सुंदरी के बाद एक बेलपत्र, समी पत्र अशोक सुंदरी से छुआ के, और जो भी औरत महादेव के अर्पण करती है, शिवलिंग पर चढ़ाती है, उसके धन दौलत संपत्ति के महादेव कभी कमी नहीं रखते। हर धन दौलत से उसका भंडार, उसका घर परिवार हमेशा फला फूला रहता, भरा रहता है। गुरु बहिना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।